एक वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस हो सकते, 10 हो सकते, 20 हो सकते, हजारों और करोड़ों पेजेस हो सकते, पर इनमें जो होम पेज होता है उसी पेज को हम यहाँ पे इंडेक्स पेज कह रहे होते और बाकी पेजेस इसी के साथ लिंक्ड होते। तो गूगल के भी कुछ इस टाइप के मल्टीपल पेजेस है और बाकी पेजेस कुछ इस तरह से ये होम पेज के साथ लिंक्ड होते। तो जब आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हो तो गूगल आपको यहाँ पे होम पेज से बाकी पेजेस पे कुछ इस तरह से ट्रांसफर कर रहा होता। तो होम पेज का हम हमेशा यहाँ पे नाम index.html रख रहे होते। index.html वाली फाइल के इनसाइड हम कर्सर रखते और आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 1 की प्रेस कर ले और जब आप इंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। इसे हम HTML का स्ट्रक्चर कोड भी कह सकते हैं, इसे हम HTML का सिंटैक्स कोड भी कह सकते हैं और बॉयलर प्लेट कोड भी कह रहे होते हैं। अब इसे इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ आप 1 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एमिट एब्रिवेशन आ जाएगा। तो एमिट एब्रिवेशन एक प्लगइन है, आप इसे रोबोट भी समझ सकते हैं। तो ये कम टाइम में ज्यादा कोड करने में आपका हेल्प कर रहा होता। तो आपको पूरा सिंटैक्स टाइप करने की जरूरत नहीं है। VS कोड को बताया गया है कि जब शिफ्ट के साथ ये की प्रेस की जाए तो इस सिंबल से आप यहाँ पे सिंटैक्स इंसर्ट करके दे दो कोडर को। तो यहाँ पे हमें ये सिंटैक्स मिल चुका और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हम बाद में समझ रहे होंगे। फिलहाल हर वेबसाइट को बिल्ड करने से पहले ये वही कोड है जिसे हमने सबसे पहले लिखना होता है और इसमें हमें यहाँ पे हेड के इनसाइड टाइटल मिल जाता और ये हमारे वेबसाइट के टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता। अब इस फाइल को रन करने के आपको डिफरेंट तरीके मिल जाते, जिसमें पहला तरीका क्या आप इस फाइल पे राइट क्लिक कर ले, ओपन विद लाइव सर्वर। दूसरा तरीका कि आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा गो लाइव, इस पे क्लिक करने से आपका फाइल यहाँ पे लाइव हो चुका है। जैसे हमने फाइल को लाइव कर लिया तो हमें यहाँ पे एक यूआरएल मिल चुका और इस यूआरएल को समझते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में आपको यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मिल जाता जो कि 127.0.0.1 है और ये आईपी एड्रेस लोकल कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता और इसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर का रेफरेंस दे रहे होते हैं। और ग्लोबली सबको पता है कि लोकल कंप्यूटर में एक लोकल सर्वर बनाया गया है और इसी सर्वर का यूज करके ये वेबसाइट इस वक्त लाइव हो रहा है। और इसके आगे आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर मिल जाता 5500, जिसमें सर्वर